बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबरता सारा के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट एचएम खान। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे और खुश होंगे। गोंजो में मौजूद हूं, आप लोगों के लिए मौजूद हूं। एक ऐसी मार्केट में मौजूद हूं जिसमें अक्सर पाकिस्तानी काम कर रहे हैं और सोर्सिंग सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन मार खाते हैं। मैंने कहा लाइव मार्केट का टूर भी आप लोगों को करा दूं और बता दूं प्रोडक्ट कौन सी है जिसकी हमें सोर्सिंग करनी है। स्मार्ट वॉचेस हैं यहाँ, डाटा केबल्स हैं यहाँ, मोबाइल की तमाम एसेसरीज, चाहे बैक कवर हो, चाहे प्रोटेक्टर हो, चाहे उनके छोटे मोटे पार्ट्स हो। होलसेल के चंद बड़े हब्स में से एक है। इलेक्ट्रिक पार्ट्स की जहां तक बात आती है और मोबाइल की बात आती है तो शेंजन सिटी बहुत मशहूर है चाइना की, लेकिन गोंजो में ये होलसेल मार्केट भी एक अपना मकाम रखती है। पहले तो हम मार्केट का टूर करते हैं, सप्लायर से परचेजिंग कैसे करना चाहते हैं उसका भी चले मैं तरीकेकार बता दूंगा। और नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। इस मार्केट को न्यू एशिया इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल सिटी भी कहा जाता है। इसके बहुत से फ्लोर्स हैं। गोंजो में ये मौजूद है और यहाँ आपको मुख्तलिफ डिजिटल इंडस्ट्रीज़ और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑफिसेस भी नज़र आएंगे। हिस्ट्री में जाया जाए तो 2002 में ये मार्केट बनी थी और यहाँ जो की इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं और बिज़नेस जो किया जा रहा है वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बहुत सी रेंज मौजूद है। टेलीकम्युनिकेशन जैसे मोबाइल डिवाइसेस और एसेसरीज़ होगी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिजिटल मीडिया के आलात, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऑफिसेस भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बहुत से ग्लोबल जायंट्स भी मौजूद हैं जैसे सैमसंग, सोनी, हवावे, डेल और एप्पल वगैरह। इसी तरह यहाँ 3D प्रिंटिंग, वर्चुअल रियलिटी और रोबोटिक्स के भी आलात मौजूद हैं। यहाँ मोबाइल एसेसरीज से रिलेटेड आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिलेगी और कई इस किस्म की प्रोडक्ट्स मिलेंगी जिनको आपने ऑनलाइन भी कभी नहीं देखा है। यहाँ तमाम फ्लोर्स पे हर किस्म की प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी मौजूद हैं और इसी तरह मालकान के ऑफिसेस भी मौजूद हैं। यहाँ जब भी आप आएँ तो एक ज़हन में बात रख लें, आपका पूरा दिन यहाँ चाहिए होगा। ई-कॉमर्स का दौर है और आप लोगों को मुख्तलिफ वैरायटी चाहिए मोबाइल और गैजेट से रिलेटेड। आप लोग चाहते हैं कि हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट्स हों, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में हम उनको सेल करें, जिसको सोर्सिंग भी कहा जाता है। हम क्योंकि सोर्सिंग ऑनलाइन कर रहे होते हैं, आइडियाज़ की कमी होती है हमारे पास और हम क्या करते हैं, जब हम एक ऐप या वेबसाइट ओपन करते हैं किसी भी बड़े ऑनलाइन स्टोर की, तो वहाँ से हमारे पास जो सिलेक्शन होती है महदूद होती है, क्योंकि एक ही तरह की तस्वीर होती हैं, एक ही तरह के ब्रांड होते हैं, समझ में नहीं आ रहा होता किससे लें। वहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है जब रेट में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। ऑनलाइन परचेज़िंग में यहाँ फिर हम लोग धोखा भी खा जाते हैं। धोखा इस सेंस में कि जो प्रोडक्ट हम चाह रहे होते हैं वो नहीं आती है, या अगर वो आ जाती है तो हमने महंगी ले ली होती है। अगर हमने महंगी ले ली होती है तो उसके बाद फिर हमारे लिए मसला ये हो जाता है कि वो प्रोडक्ट हमसे सेल नहीं होती। ये आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट सोर्सिंग किस तरीके से करनी है। चाइना में यहाँ आके मेरे भी नॉलेज में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है, ख़ास तौर पे इस मार्केट में। इस मार्केट में हर तरह की प्रोडक्ट पड़ी हुई है, हर तरह का रेट मौजूद है। जब मैं रेट तुड़वाने की बात करता हूँ तो वही प्रोडक्ट का डब्बा वो मेरे सामने ले आते हैं, जो हूबहू वही डब्बा होता है, लेकिन अंदर जो प्रोडक्ट होती है, कलर वही होता है लेकिन क्वालिटी में फ़र्क होता है। यहाँ मुझे कई लोगों ने दिखाई है ये चीज़। जैसे ये आपके सामने स्मार्ट वॉचेस पड़ी हुई हैं। स्मार्ट वॉचेस ये एक ही तरह की हैं, लेकिन इसमें ए, बी, सी कैटेगरी के खाने मौजूद हैं, जो इनको पता है हमने किस किस्म के कस्टमर को देना है। फिर यहाँ ही मुझे कई शॉपकीपर्स ने बात बताई है, जब हम मुल्क का नाम पूछते हैं कि आपने किस मुल्क से हमसे कॉन्टैक्ट किया है और बात वहाँ आ जाती है पाकिस्तान की, तो हमें समझ आ जाती है, एक तो इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, दूसरा इनको प्रोडक्ट सस्ती चाहिए। जब सस्ती प्रोडक्ट की बात आती है तो वो फिर आपको क्वालिटी उस तरह की नहीं देते हैं।
यहाँ इनके अपने ज़ाती ब्रांड्स भी मौजूद हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स भी मौजूद हैं और चंद बड़े नाम भी मौजूद हैं। लेकिन उनके दफ़ातर अलग हैं, वहाँ से परचेज़िंग अलग होती है। ऑनलाइन के लिए वहाँ डिफरेंट लोग उनके साथ अटैच हैं चाइना के ही, जिन्होंने अलीबाबा पे, 1688 पे या इस तरह की मुख्तलिफ मशहूर वेबसाइट्स या ऐप्स पे अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई भी है और आपको प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। लेकिन साथ वो ये भी बता देते हैं हम उन्हीं के नुमाइंदे हैं। नुमाइंदा-शुमाइंदा यहाँ कोई भी नहीं है, ट्रेड हो रही है जस्ट लाइक आपने दराज पे स्टोर बनाया हुआ है, आप किसी भी कंपनी का नुमाइंदा बन जाएँ और प्रोडक्ट को सेल कर लें। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सेकंड, आप जब बातचीत कर रहे होते हैं चाइनीज़ सप्लायर से, इरादा आपका है प्रोडक्ट लेने का, प्रोडक्ट आप डिसाइड कर चुके हैं, तो ई-कॉमर्स में एक ज़हन में बात रखिए लेस कंपटीशन वाली प्रोडक्ट्स लें। वो ही प्रोडक्ट्स लें जिसकी मार्केट में डिमांड ज़रूर है, लेकिन लोग उसके बारे में नहीं जानते। आपके पास उस प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, चंद तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। ये कमी मैंने यहाँ आके देखी, यहाँ इतनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जब मैंने उनको कहा कि मैंने ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट या ऐप्स पे नहीं देखी हैं लाइक अलीबाबा पे, तो उन्होंने अपना पेज ओपन करके दिखाया, कहते मौजूद तो हैं। अब इंटरनेशनली जब इनसे मुख्तलिफ़ ममालिक के कस्टमर्स कॉन्टैक्ट करते हैं, तो वो इनसे सबसे पहले बातचीत करने का ढंग जानते हैं। ये बात को समझिएगा, वो इनको कहते हैं कि आप हमें अपनी कैटलॉग भेजें। तस्वीर की बात नहीं हो रही होती, उसमें वेरिएंट भी लिखा होता है, फिर उसके बाद प्राइसेस पे बहस होती है। हम क्या काम करते हैं, चंद तस्वीर देख के बस हम ऑर्डर देने वाली बात करते हैं, फिर हमारे पास नॉलेज नहीं होता, कोई फॉरवर्डर नहीं होता, ये नहीं पता कि हमें पाकिस्तान में जब ये प्रोडक्ट आएगी कितने की पड़ेगी और उसके बाद जो वो रेट दे रहे हैं, बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि वही रेट हरफ़े आखिर समझ जाते हैं। वो कैलकुलेशन करते हैं गूगल के रेट से, यानी गूगल पे जो एक्सचेंज रेट होता है, करेंसी एक्सचेंज रेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसी से कैलकुलेशन करके बस ऑर्डर दे देते हैं। ना कस्टम ड्यूटी का एनालिसिस किया होता है, ना ही इन्होंने देखा होता है चार्जेस बाकी कितने आएँगे और उसके अलावा क्लीयरेंस किस तरह होगी और बस ऑर्डर ही देना है। यहाँ भी आप लोग मार खा जाते हैं। इसके लिए मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, प्लेलिस्ट में जाके देख लें, चाइना से इम्पोर्ट करने का तरीक़ेकार क्या होता है। अलीबाबा से अगर आप ख़रीदारी कर रहे हैं, ये तमाम सप्लायर अलीबाबा, 1688, मेड इन चाइना हर जगह मौजूद हैं। आप अगर चाइना नहीं आ सकते, मत आएँ, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप पाकिस्तान में भी बैठ के बहुत अच्छी प्रोडक्ट सोर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ बहुत सी वैरायटी मौजूद है। प्रोडक्ट सोर्सिंग करने का तरीक़ेकार समझें, उसके बाद उसको सेल करने का भी तरीक़ेकार समझें कि हमने सेल कैसे करनी है। बहुत आसान तरीका है, आप लोग कमाना चाहें तो कमा सकते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसी फैक्ट्रियाँ मौजूद नहीं हैं जो ये प्रोडक्ट्स बना रही हैं। खुशकिस्मती ये है कि चंद बड़े ब्रांड्स, चाइनीज़ ही ब्रांड, उनकी फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में लग गई हैं और पाकिस्तान में मोबाइल तैयार हो रहे हैं और उसी क्वालिटी के हो रहे हैं जो कि चाइना में या दुनिया के किसी भी मुल्क में फ़रोख्त के लिए पेश होते हैं। अब आपने यहाँ सोर्सिंग किस तरह करनी है, मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लें। अलीबाबा से ख़रीदारी कैसे करनी है, मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो मौजूद है, देख लें। उसके बाद कौन-सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सस्ती हैं, मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वाली भी वीडियो देख लें। बहुत लंबा टॉपिक है, मैं सिर्फ़ आपको मार्केट का विज़िट करवा रहा हूँ। समझें ये सारी मार्केट आपके मोबाइल में मौजूद है। मुख्तलिफ़ ऐप्स और वेबसाइट की सूरत में रेट्स आपको यहाँ भी वही मिलेंगे, वहाँ भी वही मिलेंगे। सप्लायर बैठे हुए हैं, बल्क क्वांटिटी में बेचेंगे, एक दो दाने आपको नहीं बेचेंगे, कम से कम 100 कॉटन का ऑर्डर देंगे तब जाके बात बनेगी। 100 कॉटन का जब ऑर्डर देंगे, इतना कम रेट होगा कि आपकी सोच भी नहीं है। हमें मसला ये आता है जब हम ऐप्स या वेबसाइट के थ्रू जाते हैं, सप्लायर हमारे सामने नहीं होता, प्रोडक्ट हमारे सामने नहीं होती। मैंने यहाँ भी ये चीज देखी है, एक एक प्रोडक्ट की 5-5 कॉपियां मौजूद हैं। आप जब अपने मुल्क का बताएंगे तो आपको ये सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है आपने माल थोड़ा सा ही लेना है। और अक्सर हमारे पाकिस्तानी, जो मुझे यहाँ लोगों से सुनने में मिली है, वो ये कहते हैं कि जी हम तो जस्ट इसको ट्राई करना चाहते हैं, सैंपल लेना चाहते हैं, ये लिफ्ट ही नहीं गिराते। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि हमें जवाब नहीं आता, वो इसीलिए नहीं आता। आप अगर चाइना आ सकते हैं, यहां से आके खुद परचेजिंग कर लें, पैसे लेकर आए, इनको पैसे दें, बहुत सस्ते रेट पे लेके जा सकते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर की तलाश हो तो यहां आपको मिल भी जाएंगे। ऑनलाइन फ्रेट फॉरवर्डर की तलाश है तो वो भी आपको मिल जाएंगे, जस्ट सर्च करने की जरूरत है। इन चीजों के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, सब कुछ सीखें। इंपोर्ट कैसे करनी है, बिजनेस कैसे करना है, नए नए आइडियाज हैं। अगले वीलॉग का इंतजार कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।